अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस पंडित ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कुछ बातें कही है और इसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का इसी बारे में बयान है। ज़रूर इस वीडियो को देखें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। इस पंडित ने जो बातें की है, इसके बाद ज़ाकिर नाइक साहब के, सबसे पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद बात करते हैं। कोई भी सूफी संत महात्मा ऋषि मुनि जितने भी आए हैं धरती पे, पैगंबर रसूल जीसा जितने भी आए हैं, जितने भगवान के अवतार हुए हैं, वो पूरी दुनिया में पूरी कायनात के लिए आए हैं। तो उन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। वो जितने आपके हैं उतने हमारे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं। और पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हमारे हैं। मेरा आपसे एक सवाल था कि आपका एक सोशल मीडिया पे गाना मैंने सुना कि नबी जितने तुम्हारे उतने हमारे। तो सर आप हमारे लिए एक बार ये गाना गा दीजिए। वो मेरे द्वारा लिखी हुई एक नज्म का हिस्सा है जो मैंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए लिखा उनके बर्थडे पे। मैं एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद का मतलब ओवैसी मत समझ लेना। और सुने, आपकी अदालत जब देखेंगे ओवैसी तो उन्हें भी सुनना पड़ेगा। ये कानों में रुई नहीं लगाएंगे, वो भी सुनना पड़ेगा कि एक हिंदू धर्म गुरु, एक हिंदू धर्माचार्य शिकल की पीठ का पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहता है। और ये मैसेज जाना चाहिए उन तमाम कट्टरपंथियों के मुंह पे तमाचा लगेगा कि जो हमारे भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। अब जो मैंने लिखा है ये मैसेज है उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि हिंदू का भगवान अलग है, मुसलमान का अलग है। ये उनको मैसेज है। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। जी सवाल पूछिए आप। आपका नाम? मेरा नाम जावेद वजीर मसीह है। भाई साहब गैर मुस्लिम। और मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसी तरह से मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी फ़ैन हूँ। भाई साहब आप मुसलमान से बढ़कर भाई साहब आप मुसलमान है क्या गैर मुस्लिम है? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। जी हाँ जी पूछ सकते हैं। मैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत बड़ा फ़ैन और फॉलोअर हूँ। मैं एक दो बात करना चाहता हूँ। अगर हम सूरत मायदा में पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र हुआ है कि जो नसारा है, जो मसीह हैं, ये ईमान में आपके बहुत करीब हैं। फिर उसके बाद मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जब आप पे बुरा वक्त आया, तोबा माजरत के साथ मैं लफ्ज़ लेता हूँ, तो आपको एक मसीह बादशाह ने पनाह दी। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ात में थे तो एक बेवा खातून थी जो आप रास्ते में से गुजरते थे तो आप पे वो कचरा फेंकती थी, लेकिन आप नीचे से देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। उसका क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद ये वाक़या ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये क्यों नहीं हो रहा। जब आपने देखा कि वो बिस्तरे बीमारी पे पड़ी हुई है और आपने जाकर उनकी तीमारदारी शुरू कर दी और आपने उनको खाना दिया। उसके सवाल आ रहा हूँ ना भाई, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल आलमीन हैं। वो जब बेवा ने देखा कि जिन्होंने मुझे भड़काया था वो तो कोई अब उनका पुरसाने हाल नहीं है,
लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कौनो मकान आखिरी नबी जो है सरवर कायनात है, रहमतुल आलमीन है, वो उनकी तीमारदारी करते हैं। वो आपके इस अमल को देखकर बशरफ इस्लाम हो गई। आज मैं अपने मुल्क में देखता हूँ कि मुझे मसीह होते हुए यहाँ नफरत की निगाह से देखा जाता है, जबकि उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है। अगर हम अपने मसीहों के साथ वो रवैया नहीं रखेंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, तो वो कैसे रहमतुल आलमीन हैं? भाई साहब का अच्छा सवाल है। उनका नाम जावेद मसीह है और उन्हें मिसाल दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबा ने हिजरत की तो अबिसिनिया के बादशाह ने उन्हें पनाह दी और जिक्र किया एक औरत जो कचरा फेंकती थी, और वो कह रहे कि आज इस मुल्क में मुसलमान उनको नफ़रत की नज़र से देखते, अपने अल्फाज इस्तेमाल की नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो क्यों, जब अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन हैं तो मुसलमान नफ़रत की निगाह से क्यों देखते हैं? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में कि मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन हैं। ये कुरान की आयत है कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूँ, आई एम अ क्रिश्चियन। ये कुरान की आयत है।